ये तो हमने जानने का प्रयत्न नहीं किया कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं। और अगर 40 साल तक मैं अशांत हूं तो इस बचे हुए 20 साल में कौन सा ऐसा तीर मारूंगा कि मैं शांति का पुजारी बन जाऊंगा। अगर 50 साल तक अशांति है जीवन में और उसी रास्ते पर अभी भी हम चल रहे हैं, तो कौन सा ऐसा तीर मारोगे कि तुम आनंदित हो जाओगे, आह्लादित हो जाओगे, ब्लिसफुल हो जाओगे। मुझे जरा समझा दो। तर्क की दुनिया है, तर्क से समझा दो। कोई आदमी 70 साल की उम्र में भी कहते हैं बाबा न जाने हमरे घरे में सुख कब आई, पंडित जी हमरे घरवा में कभी सुख आई, हमारे जीवन में कभी सुख मिली। तो हम बुझे बाबा जब 70 साल में नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा। अब तो तैयारी है आपकी, बस तैयारी करो। जब आप यंग थे तब आपने प्रयत्न नहीं किया, तब नहीं सोचा कि लगातार मेरे जीवन में अशांति बनी है, फियर बना है, टेंशन बढ़ रहे हैं, अवसाद बढ़ रहा है। वही रुकना था, रुककर विचार करना था, चिंतन करना था। कौन सा ऐसा गलत कदम उठ रहा है मुझसे कि मेरे जीवन में डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, तनाव बढ़ती जा रही है, मैं बोझ ढोने के काबिल सिर्फ हो गया हूं। करियर 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 करियर। वो करियर से मैं बोलता हूं ना, बचपन में हम लोग को साइकिल मिलती थी तो करियर वाला साइकिल हम नहीं लेते थे, हमारा बड़ा भाई था उनको मिलता था, उसको सब्जी लानी पड़ती थी जाके। जिसको करियर वाला मिल गया उसको जाके गेहूं पिसवा के आटा ला। हम लोग बच्चे थे तो बिना करियर का मिलता था, दे पैंडल मार करके वो कैंचिया, खूब अपना आनंद ले कैंची साइकिल में। आदमी करियर के लिए परेशान है, हमकी बोझा लेने के लिए परेशान है। क्या करियर आएगा तो बोझ बढ़ जाएगा। गुरुजी करियर कैसे बनाऊं, करियर काहे को करियर बना रहे हो। पूछो गुरुजी ब्लिसफुल कैसे हो सकता हूं, मुझे मेरे जीवन में मस्ती चाहिए, आनंद चाहिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो करते हुए मेरे भीतर फियर नहीं होना चाहिए, मुझे अवसाद नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं ये कर्म करते हुए अपने कर्म को करते हुए ही धर्म का पालन कर लूं। धर्म के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। जीवन में इतने कर्म पहले से मिले हैं, ऊपर से एक और सब्जेक्ट धर्म। आदमी को फुर्सत नहीं मिल रहा है 24 घंटे में टाइम एडजस्टमेंट का। टाइम मैनेजमेंट के इतने इतने सब लेक्चरर आ गए, मोटिवेशन आ गए, मोटिवेशन कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट गुरु, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। ऊपर से बाबा जी कहते हैं 1-2 घंटा धर्म भी किया करो। अरे बोले बाबा जी मरने की फुर्सत नहीं, वो धर्म करें 1 घंटा और हम। लेकिन धर्म कभी कोई अलग चीज है ही नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई पानी और शीतलता, अग्नि और उष्णता। कोई कहे कि आग हो भैया थोड़ा गर्म भी हो जाओ, अरे आग है तो ऑलरेडी गर्म है, वो क्या ठंडा है। पानी है भैया थोड़ा ठंडा हो जाइए। पानी का, जल का स्वभाव है शीतल रहना, आग का स्वभाव है उष्ण रहना। वैसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य होने का स्वभाव है जो सहजता से सुखी हो, सुख के लिए जिसको प्रयत्न करने होते हो। क्या कारण है कि आपको सुख के लिए इतने प्रयत्न करने पड़ रहे हैं? क्या कारण है कि आपको हैप्पीनेस के लिए इतने कोचिंग क्लासेस लेने पड़ रहे हैं, मेंटल थेरेपी लेनी पड़ रही है? क्या बिगाड़ लिया अपना आपने? कहां चूक गए? इसी चूक को ढूंढने का नाम स्पिरिचुअलिज्म है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। वी ऑल आर स्पिरिचुअल। हम रिलीजियस कितने हैं हमें पता नहीं है, बट वी आर स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी नेसेसरी है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ऑनर्स है, मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। रिलीजियस फ्रीनेस आपके पास है, आप अपनाना चाहते हैं कि नहीं अपनाना चाहते, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। बट स्पिरिचुअलिटी इज योर नीड। आपको ग्रहण करना पड़ेगा। स्पिरिट शब्द से बना है स्पिरिचुअल। स्पिरिट मीन्स उत्साह, उत्साह, करेज। जीवन में क्या चाहिए आपको? उत्साह चाहिए कि निराशा चाहिए? उत्साह चाहिए ना। उत्सव हुआ है, उत्साह में है, उसी को तो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। छोड़ दो, उसी को तो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। लेकिन इतना घाल मेल हो गया है,
कि मनुष्य समझ ही नहीं पा रहा है, क्या करूं। और ये हमारी सभी वैदिक सनातन संस्कृति में छिपा हुआ है। हम छोड़ते गए चीजों को। हमने अरे सब पोंगा पंडित जी लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे। मैं एक साधारण सवाल पूछता हूं, उसका जवाब लोग नहीं दे पाते। हमारे पंडित जी शंख झोले में रख के, पतरा रख के बता देते हैं कि कार्तिक महीने में इस दिन को इतने बजे सूर्य ग्रहण लगेगी, और नासा अब अरबों अरब डॉलर खर्च करके तब बता रहा है इतने बड़े सूर्य ग्रहण लगेगी। मैं जरा पूछता हूं, वो जो पत्रा लिखा हुआ है, क्या उसको खारिज कर दोगे? क्या कारण है कि एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होता? आज भी नासा के टाइम और पत्रा के टाइम क्यों मिल रहे हैं? अरबों डॉलर खर्च किया आपने ये बताने के लिए कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा। पंडित जी तो पतरा देख करके बताते, जजमान बुधवार के दिन 7:30 बजे से सूतक लग जाई, और इतना बजे ये पूर्ण ग्रहण लग जाई, और ठीक उतनी बजे लगता है। क्या आपने कभी वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ने का प्रयत्न किया? वैदिक गणित के विषय में आपकी कोई जानकारी है? वैदिक फिजिक्स को आपने कभी देखा? अभी हम जब भीलवाड़ा में थे, जिसको तू लाया था, क्वांटम थ्योरी, क्या वैदिक थ्योरी लेकर के आए वो आदमी। मुझे लगता है पूरी दुनिया बदल देंगे हम। मैं घंटों बैठा रहा उनके साथ, देखता रहा। क्या अद्भुत पढ़ाई है, सब कुछ बदला जा सकता है। पर हमारे मन में सबसे बड़ी कारण क्या हुई? हमारे प्राचीन ग्रंथों और प्राचीन ज्ञान के प्रति हमारे मन में क्या भर दिया गया? हीन मान्यता की इंफीरियरिटी भर दी गई। और ये इतने तेज लोग हैं, हमारे ही वेदों को उठाए, जर्मन में शोध हो रहा है और हम वेद को गाली दे रहे हैं। जर्मनी शोध कर रहा है, उससे निकाल रहा है। हम मॉडर्न हैं। कैसे मॉडर्न है? बोला जींस फाड़ मॉडर्न है। जींस को फाड़ लिया, हो गए मॉडर्न। ईंटा से रगड़ रगड़ के जींस फाड़ ले रहे हैं। कान छिदा लिया, मुंह छिदा लिया, नाक से जीभ छिदवा लिया महाराज। बोला हम मॉडर्न हैं। बाल खड़े हो गए, स्पाइक्स, कूल। यू आर नॉट कूल, द बिगेस्ट फूल। ये कूलनेस है? तुम भी डिप्रेशन में, मां भी डिप्रेशन में, बाप भी डिप्रेशन में, परिवार डिप्रेशन में, पड़ोसी डिप्रेशन में, कि कहां से कुल कलंकी पैदा हो गया है। और तुम कह रहे हो मैं कूल हूं। ये कूलनेस है? कूलनेस तो है तुमको देखते ही चंद्रमा की शीतलता मिल जाए, परिवार को भी, लोगों को भी। अरे क्या गजब लड़का है भाई, अद्भुत, अद्भुत आदमी है। तो ये कूलनेस कहां है आपके भीतर में? माँ बाप तुम बाल नोच रहे हैं, हे भगवान कौने नक्षत्र में जन्म ले रहा। वो नक्षत्र ढूंढवा रहे कि कौन नक्षत्र में पैदा लिया था। ये कूलनेस है, ये कूल। तो ये केवल और केवल सनातन संस्कृति के और सनातन वैदिक धर्म के उद्भव और हमारा जो मॉडर्न साइंस है, इन दोनों के मिक्स करके, मिक्स वेजिटेबल खाने का शौक है ना, तो अब मिक्स अध्ययन की भी जरूरत पड़ गई है। मिक्सचर अध्ययन चाहिए, कॉम्बो बनाना है। फ्यूजन, फ्यूजन सुन रहे हैं ना? बोला एंशिएंट एंड मॉडर्न, बोला फ्यूजन म्यूजिक, द एंशिएंट एंड मॉडर्न साइंस एंड अ फ्यूजन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये लाने की जरूरत है, ये नीड है। और ये सरकारें नहीं कर सकती। सरकार की सीमाएं हैं, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं। ये जब भी होगा आम जन उठकर करेगा, समाज करेगा, मनुष्य करेंगे, हम करेंगे, आप करेंगे। हम सरकारी नौकरी भले करते हों, पर हम इंडिपेंडेंट हैं। मनुष्य का 70 साल 80 साल का जीवन हमको इवॉल्व करने के लिए मिला है, बड़ी बड़ी चीजों को खोजने के लिए मिला है। 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे जाकर के, बाकी का जीवन मतलब भाई वो खा के सो के फिर सुबह जाना होगा, इसी में जिंदगी चली जाएगी। नहीं 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 नहीं, मनुष्य का जीवन इसके लिए नहीं मिला है। और इसी की पढ़ाई करने के लिए सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। ये कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है, गए जाके यूनिवर्सिटी खोल दिया।
संत फलाना यूनिवर्सिटी, संत ये सरस्वती यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, लाखों यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं। वह यूनिवर्सिटी जिसकी पढ़ाई से अभी तक हम वंचित हैं, हमारे बच्चे वंचित हो गए संस्कृति से, आनंद। संस्कृति को छोड़ो यार, संस्कृति धर्म की बात ही मत करो। धर्म की बात करते तो ऐसा लगता है कि धर्म कोई मजबूरी चीज है, हमको नहीं मानना धर्म को, छोड़ो, हमको नहीं माननी संस्कृति को। आनंद मानते हो? आनंद चाहिए कि नहीं जीवन में? खुशी चाहिए? तो नाम वही है, पानी कह लो, जल कह लो, नीर कह लो, वाटर कह लो, तो चाहे धर्म कह लो, चाहे हैप्पीनेस कह लो, चाहे ब्लिसफुलनेस कह लो, चाहे मुस्कुराहट स्माइल कह लो, है तो वही चीज। हम जैसे लोग उसको धर्म कहते हैं, कोई कहता है हैप्पीनेस इंडेक्स। बांग्लादेश में बहुत अच्छा था, इंडिया से ज्यादा था भारत से। अभी अमेरिकन कोई वो शोधकर्ताओं ने निकाला था कि बांग्लादेश में हैप्पीनेस इंडेक्स भारत से बहुत ज्यादा, इतना हैप्पी हो गया कि मत पूछिए, पूरा बांग्लादेश हैप्पी है। हैप्पीनेस की ये हालत है कि गली गली में मानवता शर्मसार हो रही है, गली गली में हत्याएं हो रही हैं, गली गली में बलात्कार हो रहे हैं। ये हैप्पीनेस इंडेक्स मापने का तरीका क्या है? क्या तरीका है? फ्रिज, कूलर, जेट्स, लड़ाकू विमान, बड़े बड़े बिल्डिंग, ये हैप्पीनेस इंडेक्स है? कृष्णमूर्ति से पूछा था किसी ने, बड़े अच्छे दार्शनिक हुए, चिंतक हुए, कृष्णमूर्ति से पूछा कि भारत के विकास के विषय में आपका क्या सोचना है? तो कृष्णमूर्ति ने, अब अच्छा ही बात कह गए वो, दो चार सभी लोग अच्छी बात कह जाते हैं, बोला किस बात का आप विकास की बात करते हैं? बड़े बड़े बिल्डिंग, ये क्या मनुष्य के चित्त में शांति आई? यंत्र बढ़े, मंत्र घटा, मन्ना त्रयति मंत्र, मन का जो त्राण कर दे, मन के बंधनों को जो मिटा दे, उसको मंत्र भी कहते हैं। और भी बहुत सारे, आप तो बैठेंगे तो 10 20 50 आपको परिभाषा दे देंगे, और हमको सुनना भी है, कभी बैठ के सुनेंगे आपसे। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स ये टोटली डिपेंड करता है स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर। अगर स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास है तो हैप्पीनेस इंडेक्स ऑलवेज हाई रहेगा आपका। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, तब हाई रहेगा। लेकिन अगर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी जुगाड़ कर लो, जुगाड़ तंत्र से हैप्पीनेस तो नहीं मिलेगी। वो 2-4 बार मिल जाएगी, वो बगल वाली मौसी आके कहेंगी, अरे वाह तोरे घर तो बड़ा बढ़िया बनल, हाँ तो इनकी कमाई ठीक है, बन रही है, अभी तो और ऊपर भी बनवा रहे हैं, बेल्जियम से हम मंगवा रहे हैं सोफा। वह हैप्पीनेस कितना है? बोला खाली पता चल जाए कि सिद्धो बुआ का घर हमरे से अच्छा बन गया तो हैप्पीनेस इंडेक्स ऐसे आ जाएगा। कहां गया हैप्पीनेस इंडेक्स? बुआ जी का घर हमसे अच्छा बन गया, इंडेक्स ऐसे गिर गया 1 मिनट में। इंडेक्स ना हुआ, हैप्पीनेस भारत का शेयर हो गया। पता आज उठ गया कल गिर गया, ये कोई हैप्पीनेस है? समत्व योग की बात करता है गीता। सुख में, दुख में, हर्ष में, विषाद में समता जिसने धारण कर लिया हो वो हैप्पीनेस इंडेक्स है। और वो केवल बी नॉलेजफुल, नथिंग एल्स। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, कुछ भी कह लो, वो नॉलेज है, विशुद्ध ज्ञान। सा विद्या या विमुक्त, विद्या क्या है? जो मुक्ति देती है। मरने के बाद वाला बाद में होगा, वो गया में करवाएंगे हम लोग। हम तो अपना बुकिंग करा के जाएंगे, क्योंकि हमारा तो कोई है नहीं, आगे नाथ ने पीछे पगा, कोई मुक्ति उक्ति कराएगा नहीं हमारे। सब में भले गया जब तक था टटराते रहता था, तो हम तो बुकिंग करा के जाएंगे कि गया में हमारा हो जाए। लेकिन मैं जीते जी इतना मुक्त हूं कि उसके बाद क्या होगा मुझे कुछ ज्यादा चिंता भी नहीं। पूरी जिंदगी में मुक्त हूं, मुक्तात्मा की तरह जीना है। और जो जिया मुक्तात्मा की तरह है उसका बंधन हो कैसे सकता है? वो तो साकेत में ही पहुंचेगा, किशोरी जी के चरण में ही उसका स्थान होगा, और फिर उनकी ही इच्छा से दोबारा आएगा। जब वो कहेंगे उधर जा, थोड़ा प्रचार करना है, कम लोग हो गए हैं, तो आ जाएंगे। धक्का दे के जन्म नहीं होगा ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को ठाकुर जी कहेंगे जाओ भाई थोड़ा प्रचार करना है, और आपकी मर्जी है तो चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार का जीवन लाभ करने के लिए इस यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है।
आप सब इसमें सहयोगी बनेंगे। मानसिक रूप से क्या करेंगे? चिंतन करें, लोगों को जागृत करें, बताएं अपने बच्चों को कि बेटा इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक क्वालिफिकेशन और है, जीविका की विद्या और जीवन की विद्या। जीविका की विद्या इस जितने भी ये स्कूल कॉलेज है वहां सिखा दी जाएगी, बट जीवन की विद्या ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज के बाद ही मिलेगा। जीविका से जीवन का बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, नहीं तो बड़े बड़े पदों पर रह करके लोग गोलियां न मारते, खुद को आत्महत्याएं नहीं करते। इतना तकलीफ हो तो जो लोग देखते होंगे सीरियल्स उनको पता ही होगा बड़े बड़े घरों में क्या होता है। मानो बड़ा घर नहीं हुआ, टेंशन का एकदम पूरा बारात है। अजूबा चिड़िया घर, जूनियर सीनियर, जूनियर सीनियर का अर्थ जूनियर। चिड़ियाघर के नज़दीक जो रहे वो जूनियर है और समुद्र के नज़दीक जो रहे वो सीनियर है। सीनियर और जूनियर और एक से एक अर्थ लोग सिखाते रहते हैं। मतलब आप लोग जूनियर हैं कि सीनियर हैं? गंगा नियर हैं? गंगा के नियरे मतलब हम गंगा नियर हैं, नया शब्द है गंगा नियर। बनारसी लोग क्या हैं? गंगा नियर, न जूनियर ना। कोई आपको बोले आप जूनियर हैं कि सीनियर हैं, बोला पगलायल हुआ, गंगा नियर। बोला ये तो हम ऑक्सफोर्ड में नहीं देखे, बोला यहाँ ऑक्सफोर्ड का बाप बैठा है, ये ऑक्सफोर्ड में थोड़ी आएगा, ये हम गंगा नियर हैं। रजन तो सोच रहा है कि हम तो बोलेंगे कि पगलायल हुआ का, हम संगम नियर, त्रिनियर हैं हम। आप लोग तो केवल गंगानियर, हम त्रिनियर हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी जीवन में मौज देती है, बड़ी निर्भीकता देती है। महात्मा हर क्षण को अपना अंतिम क्षण समझता है और हर क्षण को जीता है वर्तमान में। अभी कल क्या हुआ था उसकी बहुत चिंता वो नहीं करता। कुछ सुधार करना हो तो कर लेता है, आ जाओ भाई सुधर जाओ। और भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता वो कभी नहीं करता। योजनाएं जरूर बना लेते हैं कि भाई देखो भारत के भविष्य के लिए जरूरी है, आओ वर्तमान में एक होकर के काम करते हैं, बट वो होगा क्या वो पता नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म में हमारा अधिकार है। सुंदरता के साथ अंतिम लाइन कह करके विश्राम देता हूं, मैं ये काम करूंगा तब आनंद मिलेगा। ये मजदूरों की भाषा है, मैं आनंदित हूं इसलिए ये काम कर रहा हूं। ये विद्वानों की भाषा है, ये स्पिरिचुअलिटी की भाषा, मैं आनंदित हूं इसलिए काम कर रहा हूं। क्या डॉक्टर साहब? बोला नहीं, जब तक हमारा अलग से एक नहीं बन जाता अलग ना पूरा का पूरा नर्सिंग होम, तब तक हम आनंदित नहीं होंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं आनंदित हूं इसलिए मानधाता में खूब आनंद के साथ काम कर रहा हूं। मैं आनंदित हूं ऑलरेडी, मुझे आनंदित होने के लिए कुछ नहीं करना है। आनंदित हूं इसलिए इतना काम मुझसे हो रहा है, आनंद में कर रहा हूं। और यही बात अपने अंदर में सभी लोग बिठा लीजिए। हमारे लोग हैं जो हमारे लिए प्रसाद बनाते हैं, वो कहते हैं बन जाए प्रसाद तब आनंद हो, मतलब हम खाली हो जाएं। बनाते समय आनंद नहीं है, बनाते समय तो कह रहे हैं हे भगवान कितना इसका बनाए, तेल नहीं खाएगा, घी नहीं खाएगा, तो चटनी नहीं खाएगा, ये खाएगा क्या, कहां से इसके लिए बनाए। तो बनाने के बाद आनंद महसूस करते हैं। पर हमने भी अपने गुरु की सेवा की है, हम सदा सेवा करते हुए आनंद महसूस करते थे कि सेवा करने में आनंद है। तो करते समय आनंद अगर है तो सदा आनंद है, करने के बाद आनंद आएगा तो अभी भी अपेक्षा है, रिजल्ट की इंतजार हो रही है। हम लोग ऐसे परीक्षार्थी हैं माधव दत्त जी कि रिजल्ट का इंतजार नहीं होता, परिणाम की चिंता ही नहीं है। अभी सब आज नगद कल उधार वाले हम लोग, आज नगदा नगदी जी रहे हैं, आज खूब आनंद है, मस्ती है। अब कल क्या होगा देखेंगे, कल आएगा तो देखेंगे। अब मैंने सुना है कल कभी आता नहीं। न विश्वास हो तो आप डॉक्टर साहब हमको दीजिए 2000 रुपया उधार, कल दे देंगे। और कल जब आप आएंगे रिकॉर्डिंग करके रखिएगा, हमके सुनाइए, तो उसमें लगा कल दे देंगे। हम बोला कल दे देंगे, तो बोले ये कल दे देंगे। अब बताओ कल कभी आएगी? जब आओगे तो हम सुना देंगे कल दे देंगे, हम तो कल बोले ही थे। तो कल तो कभी आता ही नहीं, जब है तो आज है। तो आज को क्यों न सवारें, आज क्यों नहीं मस्ती में रहे, आज क्यों नहीं आह्लाद में रहे। इसी वचन के साथ आज का ये सुंदर वार्ता, सुंदर सत्संग यहीं पर विश्राम देते हैं। बड़ी मौज आ गई आप लोगों को देखकर
किराकत में 15 साल पहले जाना और झूम झूम के बढ़िया सुंदर आनंद सत्संग कथा करना। और टिफिन कहाँ से आई, अशोक के यहाँ रुके हैं, गुप्ता के यहाँ तक खाना पीना वहीं हुई ना, तो वहीं हो जाई। तो टिफिन और कहीं से आई का, तू एके संभाल ला, हम एके संभाल लेते ही, मारवाड़ी ये संभाल ली हैं, ये संभाल ली हैं। वो जो एक आपस में मिलन था, एक व्यवस्थाएं थी और उसका आनंद, वो आज 15 साल बाद भी आप जब बैठ रहे हैं तो आपकी आंखें बता रही हैं कि वो दिन कैसा रहा होगा और उसका प्रभाव आज कैसा। तो यही सदा है जीवन में, इसी का आनंद लें। अरविंद भी गया था वहाँ, तू भी तो वहाँ। तो वो आनंद लेते रहें, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, सुरक्षित रहिए। जल्दी से रुद्रपुर में कुछ करिए। वो तो तैयारी है कि रुद्रपुर बोले तो हम चले जाएं, तेरे को अभी बनारस में कुछ करना है, अब यहीं भिड़ाऊंगा। अच्छा ठीक है, काम में लग गया इसका मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है। हो तो मौज करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सदा सत्संग में अपने आप को रमाए रखिए। वो दोनों डॉक्टर साहब आप लोग जब रहें साथ में तो वही सत्संग है।